अब गुजरात से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो अल-कायदा से जुड़ी हुई है। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और चारों आतंकी जो हैं वो अल-कायदा से जुड़े हुए पाए गए हैं। एटीएस के मुताबिक इनमें से 2 आतंकियों को दिल्ली से और नोएडा से पकड़ा गया है, जबकि बाकी गुजरात से यहां पर पकड़े गए हैं। जिनमें से एक शख्स फेक करेंसी के गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। चारों अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़े थे, संदिग्ध ऐप से अलकायदा के प्रचार में जुटे थे, आतंकी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिन्हें गुजरात एटीएस ने अब धर दबोचा है। ज़ीशान अली, मोहम्मद फैक, फरदीन शेख और सैफुल्लाह कुरैशी, इन 4 संदिग्धों को गुजरात एटीएस ने 4 अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। ये चारों एक खतरनाक मिशन पर लगे थे। वो मिशन था सोशल मीडिया की मदद से हिंदुस्तान में अल कायदा का प्रचार प्रसार। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उत्कीर्णजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। ज़ीशान अली नोएडा का रहने वाला है। मोहम्मद फैक दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला है। फरदीन शेख अहमदाबाद का और सैफुल्लाह कुरैशी मोडासा का। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस ने चारों के फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक किया तो इनकी देश विरोधी गतिविधियों का पता चला। ये चारों अपनी आतंकी सोच का प्रचार कर रहे थे, लोकतंत्र के विरोध में और शरीयत के समर्थन में लिखा करते थे। साथ ही एटीएस ने इनके पास से एक तलवार भी बरामद की। के फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। सबसे खतरनाक ये है कि इन चारों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे। एटीएस को शक है कि ये चारों किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी भी कर रहे थे। हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, ज़ीशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन की फोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार एक्यूएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पे हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। अभी तक की जांच में यह साफ हुआ है कि अलकायदा से जुड़े चारों संदिग्धों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। एटीएस को फरदीन के पास से कई दस्तावेज भी मिले हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। गुजरात एटीएस को उम्मीद है कि अलकायदा के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी से कई बड़ी साजिशों के तार जुड़ सकते हैं। इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट का है।